हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1982 में नॉर्थ कोरिया में एक शेफ पहुंचा। इसका नाम केंजी फुजीमोटो था। ये आदमी जापान से था। उस वक्त नॉर्थ कोरिया पर किम इल संग की हुकूमत थी। किम जोंग उनका दादा। नॉर्थ कोरिया में लोग इसको अपना सब कुछ समझते थे, जैसे आज किम जोंग उनको समझते हैं। नॉर्थ कोरिया में इसके हुक्म के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इस शेफ को किम इल संग के बेटे किम जोंग इल ने नॉर्थ कोरिया बुलवाया था। किम जोंग उनका बाप। किम जोंग इल ने ही नॉर्थ कोरिया का अगला सुप्रीम लीडर बनना था। इसके पास बेइंतहा ताकत थी। ये नॉर्थ कोरिया में कुछ भी कर सकता था। दोस्तों, किम जोंग इल को सुशी खाने का बहुत शौक था और तभी इसने इस जापानीज शेफ को नॉर्थ कोरिया बुलवाया था ताकि ये नॉर्थ कोरिया में शेफ्स को सुशी बनाना सिखा सके। अगले 6 साल में केंजी किम जोंग इल का पर्सनल शेफ बन गया। ये बस इसी के लिए सुशी बनाता था। केंजी अब वहाँ काम करता था जहाँ बहुत कम लोग जा सकते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नहीं पता था कि इस महल में क्या होता था, लेकिन अब इस शेफ को नॉर्थ कोरिया के इस खानदान के मुतालिक हर वो डिटेल पता लगने वाली थी जो पहले किसी को नहीं पता थी। केंजी को हर साल $45,000 की सैलरी मिलती थी। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। केंजी को 2 मर्सिडीज गाड़ियां भी दी गई थी। रहने के लिए एक आलीशान जगह दी गई। किम जोंग इल जहां भी जाता था अपने इस शेफ को अपने साथ लेकर जाता। ये लोग इकट्ठे शूटिंग करने जाते, हॉर्स राइडिंग करते। यानी केंजी किम जोंग इल का खास आदमी बन चुका था। केंजी अब किम जोंग इल के लिए दुनिया भर में ट्रैवल करता ताकि ये दुनिया के हर कोने से खाने की नायाब चीजें खरीद सके, चाइनीज मेलन्स हो या फिर उज़्बेक कैवियार। केंजी को पता था कि किम जोंग इल को खाने में क्या पसंद है। केंजी जब भी कहीं बाहर जाता तो इसका खास ख्याल रखा जाता था। इसको अच्छे से अच्छे होटल में रुकवाया जाता। इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता था, लेकिन केंजी जानता था कि इसकी कुछ लिमिट्स हैं। ये जानता था कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। इसको पता था कि इसकी एक छोटी सी गलती इसके लिए भारी पड़ सकती है। किम जोंग इल जो भी कहता ये हाँ में हाँ मिला देता। इसको बस अच्छी से अच्छी सुशी बनाने से गर्ज थी। इसने देखा कि किम जोंग इल के महल में कभी कभार तो 4 दिन तक बैंक्वेट चलता रहता था। यानी 4 दिन तक खाना टेबल पर मुसलसल लगता रहता था। इसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहां 200 लोग काम करते हैं। ये लोग सिर्फ किम जोंग इल और इसकी फैमिली की डाइट का ख्याल रखते थे। अब ये वो सब बातें हैं जो इस शेफ ने अपनी किताब में लिखी हैं, लोगों को बताई हैं। यानी ये इसका दावा है जो गलत भी हो सकता है। दोस्तों, केंजी अब नॉर्थ कोरिया में सेटल्ड हो चुका था और अब किम जोंग इल ने सोचा कि इसकी यहाँ शादी करवानी चाहिए। इसके लिए लड़की भी किम जोंग इल ने पसंद की। इस लड़की का नाम ओम जोंग यो था। ये एक सिंगर थी। किम जोंग इल ने खुद शादी का सारा इंतजाम किया, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। शादी के फंक्शन में किम जोंग इल ने केंजी का पासपोर्ट इससे ले लिया, जिसका मतलब था कि अब केंजी नॉर्थ कोरिया का हिस्सा बन चुका था। इसको अब नॉर्थ कोरिया छोड़कर कहीं और नहीं जाना था। केंजी को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन ये खामोश रहा। दोस्तों, किम जोंग इल अक्सर इससे जापान के मुतालिक पूछता था, इससे डिस्कशंस करता था, लेकिन एक दिन सब चेंज हो गया। दोस्तों, ये 1996 की बात है जब केंजी जापान जा रहा था, लेकिन इसके पास एक और मुल्क का फेक पासपोर्ट था, डोमिनिक रिपब्लिक का फेक पासपोर्ट। इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसको वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। केंजी जब वापस नॉर्थ कोरिया पहुंचा तो इसने नोटिस किया कि अब हालात काफी चेंज हो गए हैं। असल में पीछे से किसी ने इसके खिलाफ अफवाह फैला दी थी कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ लॉयल नहीं है। केंजी पर काफी पाबंदियां लग गईं। ये अपनी मर्जी से कहीं बाहर नहीं निकल सकता था। दोस्तों, अगले 5 साल तक ये नॉर्थ कोरिया में ही रहा, लेकिन अब ये किसी तरह भी नॉर्थ कोरिया से निकलना चाहता था और फिर ये एक प्लान बनाने लगा, एक अजीब सा प्लान जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, ये जानता था कि किम जोंग इल को खाने का बहुत शौक है। इसने किम जोंग इल को एक वीडियो टेप दिखाई। ये वीडियो जापान के एक टेलीविजन शो की थी। इस वीडियो में
एक डिश बन रही थी, सी अर्चिन की डिश। ये तकरीबन 1000 स्पीशीज होती हैं जो समंदर की गहराई में रहती हैं। केंजी ने किम जोंग इल से कहा कि ये इसके लिए यही डिश बनाना चाहता है, लेकिन इनको खरीदने के लिए इसे जापान जाना पड़ेगा। जापान के एक जजीरे होकाइडो में किम जोंग इल फौरन मान गया। केंजी को फौरन जापान भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। केंजी जापान पहुंच गया, लेकिन अब इसने नॉर्थ कोरिया वापस नहीं जाना था। इसको अपनी आजादी प्यारी थी। ये जापान में ही छुप गया। इसको डर था कि कहीं इसको जापान में ढूंढ ना लिया जाए। इसको लगता था कि किम जोंग इल यहाँ अपने जासूस भेजकर इसको ढूंढ लेगा और फिर इसको मार दिया जाएगा। दोस्तों, अगले 10 साल तक केंजी जापान में ही मौजूद रहा, लेकिन कुछ सालों में ये जापान के मीडिया पर आना शुरू हो गया। इसने अपनी कहानी सबको बताई। इसे किम जोंग इल एक्सपर्ट कहा जाता था। दुनिया हैरान थी कि नॉर्थ कोरिया के मुतालिक लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये आदमी उनके साथ रहा। इसने वो सब देखा जो बाकी दुनिया नहीं जानती। केंजी ने एक किताब भी लिखी थी, आई वॉज किम जोंग इल्स कुक। दोस्तों, 2012 में इस कहानी में एक और नया मोड़ आया जब नॉर्थ कोरिया के नए सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने केंजी को नॉर्थ कोरिया आने की दावत दी। किम जोंग उन अपने वालिद के फेवरेट शेफ से मिलना चाहता था। केंजी उस वक्त शायद परेशान होगा कि कहीं नॉर्थ कोरिया जाकर इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये नॉर्थ कोरिया से बहाना बनाकर भागा था। बहरहाल ये नॉर्थ कोरिया गया। वहां जाकर ये किम जोंग उन और इसकी बीवी से भी मिला। इसकी काफी मेहमान नवाजी की गई। किम जोंग उन का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। केंजी के मुताबिक ये ट्रिप इसके लिए यादगार था। ये जापान में रहकर नॉर्थ कोरिया को बहुत याद करता था। 2017 में केंजी ने नॉर्थ कोरिया में एक रेस्टोरेंट खोल लिया, ताकाहाशी, एक जापानीज रेस्टोरेंट। 2019 में ये खबरें भी सामने आई कि केंजी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक महीने बाद ही नॉर्थ कोरिया में बर्तानिया का सफीर कॉलिन क्रूक्स इसके रेस्टोरेंट में गया था, जहां इसकी केंजी से मुलाकात हुई थी। इस रेस्टोरेंट में सबको जाने की इजाजत नहीं है।